हाय गाइस, तो मैं स्वागत करता हूं आपका एक्सीलेंटेड डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं एक नए मेडिकल कॉलेज का कैंपस टूर देने वाला हूं और सारी चीज बताने वाला हूं। तो उस कॉलेज का नाम है वेंकटेश्वरा अमरोहा। जिस कॉलेज को उसको फेमस नाम से जाना जाता है विम्स गजरौली। तो चलिए देखते हैं मैं उस कॉलेज के बारे में क्या क्या बताने वाला हूं। तो पहले बता दे रहा हूं कि उस कॉलेज के बारे में क्या क्या बताऊंगा। तो उस कॉलेज के बारे में पहले गाइस मैं कट ऑफ वगैरह के बारे में बताऊंगा, फिर उस कॉलेज का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, फिर उस कॉलेज का ट्यूशन फीस, टोटल फीस, उसके बाद एजुकेशन लोन के बारे में बताऊंगा और एक्स्ट्रा चार्जेस इन विम्स गजरौली के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कट ऑफ से। कट ऑफ गाइस इस कॉलेज का गया था 200 नंबर। 200 नंबर इसका कट ऑफ गया था। कट ऑफ काफी कम है और इसके कैंपस का साइज है 26 एकड़। 26 एकड़ गाइस थोड़ा सा कम होता है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। तो आप ये लो कट ऑफ वालों के लिए इसको बढ़िया नंबर वाले ना देखें इस वीडियो को, जिसका 416 या 400 के अबव या 350 के अबव स्कोर आया होगा तो उसको मत देखें। और गाइस अगर आप मेरे अंडर अपनी मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग की गाइडेंस चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके तुरंत मैसेज करिए। तो चलिए देखते हैं इसकी ट्यूशन फीस कितनी थी। इसकी ट्यूशन फीस गाइस 10,83,000 थी इसकी ट्यूशन फीस। और ये कॉलेज 2016 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। 2016 में स्टैब्लिश हुआ था, मतलब इसका पेशेंट फ्लो भी उतना अच्छा नहीं होगा, मॉडरेट होगा। और इसमें सीटों की बात करें तो 150 सीटें हैं। और गाइस मैं आपको एक अच्छा चीज बता दूं कि कैंपस प्राइवेट कॉलेज को लेते कैसे हैं। तो ये सब लॉजिकल पॉइंट आपको कोई काउंसलर या कोई नहीं बताने वाला, तो मैं आपको बताता हूं। एक मैंने ऐसे मतलब ये लॉजिकल वे होता है किसी कॉलेज को लेने से पहले, अगर आपको उसका पेशेंट फ्लो देख के लेना है। तो पेशेंट फ्लो देखा जाता है गाइस उसमें दो चीजों से, कि कॉलेज कितना पुराना है। ये तो सब लोग जानते हैं कि कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट देख के आप जान सकते हैं, लेकिन एक मैं आपको नया चीज बताता हूं कि पेशेंट फ्लो कैसे आपको पता चल सकता है, मतलब डायरेक्टली कैसे पता चल सकता है। तो गैस पहले तो आप उसका नंबर ऑफ सीट देखिए। नंबर ऑफ सीट अगर गैस उसमें 100 है तो उसकी गवर्नमेंट ने अगर उसकी सीटें नहीं बढ़ाई हैं तो मतलब उसके 100 के सीट के हिसाब से उसमें पेशेंट फ्लो होगा। अगर उसमें नंबर ऑफ सीट 150 है तो उसमें उस हिसाब से उसमें पेशेंट फ्लो होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं केजीएमयू में 250 सीटें हैं। 250 सीटों का मतलब होता है उसका पेशेंट फ्लो बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा है। उसका पेशेंट फ्लो इतना तगड़ा है कि उसमें 250 सीटों का गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो उसी हिसाब से उसमें पेशेंट फ्लो रहना चाहिए। तो स्टूडेंट अगर इतने ज्यादा है तो पेशेंट फ्लो उस कॉलेज में जरूर से जरूर बहुत ज्यादा होगा, तभी उस कॉलेज की सीटें 250 हैं। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं किसी भी कॉलेज का पेशेंट फ्लो। तो ये तरीका होता है गैस। और ये जरूर देखिए कि उसका ईयर इस्टेब्लिशमेंट कैसा है। कोई नया कॉलेज ज्यादातर उठाने की कोशिश मत करिए अगर आपका स्कोर बढ़िया आया है। स्कोर आपका अगर लो है तो आप नया कॉलेज के लिए जा सकते हैं। स्कोर कोई चांस ही नहीं अगर स्कोर आपका लो है तो। लेकिन अगर स्कोर आपका बढ़िया है, 350 400 प्लस स्कोर है, तो यूपी में आप काउंसलिंग अपना कर सकते हैं बढ़िया कॉलेज के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका और क्या क्या बताना है। इसकी टोटल फीस मैं बता दूं तो आपकी इसकी टोटल फीस वेंकटेश्वरा अमरोहा की लगती है 59,08,500 इसकी टोटल फीस है। 59,08,500 इसकी टोटल फीस है। और बता दूं कि एनआरएफ में इसकी 2020 की रैंकिंग 14th नंबर पे था। और हॉस्टल वगैरह की बात करें तो इसमें 2 स्टूडेंट पर रूम रहते हैं। उसके बाद देखा जाए तो मैं आपको कैंपस टूर वीडियो पहले दिखा देता हूं, फिर आपको नेक्स्ट एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कैंपस टूर वीडियो क्या दिखाता हूं मैं।
गाइस जैसा कि आपने कैंपस टूर वीडियो देखा होगा तो वो उतना बढ़िया मुझे मिल नहीं पाया, जैसा कि मैं शुरू में ही बता दिया हूँ। तो गाइस अब देखा जाए तो मैं और इस कॉलेज के बारे में क्या क्या बता सकता हूँ। तो गाइस देखा जाए तो इस कॉलेज के पहले कोर्सेज देख लीजिए। कोर्सेज है पीजी डिप्लोमा कोर्सेज, फिर ये ग्रेजुएशन कोर्सेज है, और गाइस इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। मैं क्या क्या इमेज आपको दिखा दूं, मैं लगभग हाफ तो दिखा ही चुका हूं, और भी बहुत कोर्सेज होते हैं इसमें। पहले इसमें एमबीबीएस नहीं होता था, पहले इसमें और भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज होते थे। एमबीबीएस बाद में शुरू होना हुआ इसमें। फिर गाइस एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में बता दूं, तो एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में यही होता है जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, तो इस वीडियो में बताऊंगा क्योंकि यूनिक व्यूअर ज़्यादा आते हैं मेरे वीडियोस पे, रिसेंट वीडियोस पे, तो मैं उन लोग के लिए बताता हूँ ये। आप चाहे तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस पहले तो ये होता है कि एक्स्ट्रा चार्जेस में क्या होता है कि अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई, अटेंडेंस का क्राइटेरिया अभी जो नया वाला आया उसके बेसिस पे नहीं कह रहा हूं मैं, पुराने वाले के बेसिस पे कह रहा हूं। अभी अटेंडेंस का जो नया वाला क्राइटेरिया आया वो अभी इस साल लागू होगा या नहीं लागू होगा उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। पुराने वाले क्राइटेरिया के हिसाब से आपको थ्योरी में 75% चाहिए और प्रैक्टिकल में 80% चाहिए। ये परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ये मैक्सिमम स्टूडेंट की शॉर्ट होने लगती है लास्ट में आते आते, तो अब लास्ट में क्लासेस कवर करते हैं। तो ये अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा पास होने के लिए, एक्स्ट्रा चार्जेस। अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में सप्ली लग जाती है, जैसे सप्ली का मतलब होता है एमबीबीएस में कि आपने किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया है, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना होगा। लास्ट के एग्जाम में बता रहा हूँ, लास्ट सबसे लास्ट वाले एग्जाम में जो एग्जामिनेशन होता है जिसे हम कहते हैं सेंड ऑफ एग्जामिनेशन या प्रॉफ, उसमें अगर आपकी सप्ली लग जाती है या आप फेल हो जाते हैं तो आपको पर सब्जेक्ट 25,000 या 50,000 का जो भी फाइन लगता है वो देना पड़ता है। उसके बाद देखा जाए गाइस तो अगर आपने कोई इनडिसिप्लिनरी हरकत की, मतलब आपने कुछ कॉलेज के रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ दिया, रूल्स एंड रेगुलेशन पे भी वीडियो है, आप जाके चेक कर सकते हैं, उसको अगर आपने वायलेट कर दिया तो आपको फाइन देना पड़ेगा। जैसे गाइस रिसेंटली फाइन लगा था किसी कॉलेज का, बता रहा हूं, उसमें थ्रेशिंग ऑफ गार्ड पे, मतलब गार्ड को मारने पीटने का फाइन लग गया था 25,000। तो गाइस हर चीज पे फाइन लगता है। प्राइवेट कॉलेज में फाइन का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा होता है। अगर आप फाइन से बचना चाहते हैं तो कोई भी डिसिप्लिन आउट ऑफ डिसिप्लिन हरकत नहीं करिएगा, या फिर आपके पास पैसा है ज्यादा है तो फाइन आप भर सकते हैं। कोई ऐसा होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फाइन ज्यादा लेते हैं उन लोग। और मैं बता दूं एजुकेशन लोन के बारे में भी लास्ट में एजुकेशन लोन के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप एजुकेशन लोन एसबीआई से लेते हैं, मैं ऐसा कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूं किसी भी ब्रांड को, मैं बस एजुकेशन लोन की थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट को जरूरत होती है एजुकेशन लोन की। तो एजुकेशन लोन गाइस देखा जाए एसबीआई का अगर आप लेते हैं तो उसमें 7.5 लाख से नीचे लेते हैं तो उसमें 10.55% का इंटरेस्ट लगता है। अगर उसके ऊपर लेते हैं तो 10.80 का इंटरेस्ट लगता है। सेम नहीं होता और बैंक से डिफर कर सकता है, 1-2% डिफर कर सकता है, और बैंकों से अगर आप मैच करेंगे तो ऐसे इसमें इंटरेस्ट लगता है। मतलब अप्रॉक्स देखा जाए तो पढ़ो प्रदेश के स्कीम के हिसाब से आपको 15 साल में सारे लोन चुकाने होते हैं, और अगर आपने 60 लाख लोन लिया है अप्रॉक्स तो उसका लोन 80 से 82 लाख जा सकता है। ये एस्टिमेशन मैंने कैलकुलेट करके लगाया है। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस कैंपस टूर पे चाहिए जल्दी से कमेंट में बताइए। आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट में बताइए। मुझे पता है आपको कमेंट करने का मन नहीं करता, लेकिन कमेंट में बताइए मुझे नेक्स्ट कैंपस टूर किस वीडियो पे किस कॉलेज पे चाहिए, तुरंत आके कमेंट में, तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। और गाइस लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं, अगर आपको काउंसलिंग गाइडेंस मेरे अंडर करनी है तो आप तुरंत आके मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। जल्दी से आइए इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद रस बहुत ज्यादा होगा। तो मैं लिमिटेड लोग को जो रिजल्ट के पहले ही किए होंगे मैं सिर्फ उनकी मदद करने वाला हूं, क्योंकि गाइस मैं खुद एक मेडिकल एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूं रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली में, तो मैं सिर्फ लिमिटेड लोग का ही कर पाऊंगा। तो जल्दी से आके मैसेज कर दीजिए ताकि रिजल्ट के बाद आप वो मौका मिस ना कर दें। तो जल्दी से आइए इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए और मुझसे बातें करिए, अपना डाउट पूछिए। थैंक यू सो मच गाइस।